नमस्ते। 15 जुलाई 2026 से लेकर 12 अगस्त 2026 तक धर्म और ज्ञान के कारक गुरु अस्त होने जा रहे हैं कर्क राशि में। गुरु के अस्त हो जाने से जल तत्व के आसपास जितने भी धार्मिक स्थल हैं, वहां पर प्राकृतिक आपदाओं के कारण समस्याएं हो सकती हैं, जैसे बारिश, बाढ़, लैंडस्लाइड्स वगैरह। साथ ही जितने भी धार्मिक स्थान हैं, वहां पर स्कैम्स या फ्रॉड्स के केसेस सामने आ सकते हैं। किसी धार्मिक गुरु का पर्दाफाश भी हो सकता है। कर्क राशि जल तत्व की राशि होती है, हमारी भावनाओं की कारक होती है। साथ ही काल पुरुष कुंडली के नैसर्गिक चौथे भाव को दर्शाती है, जहां से घर परिवार को देखा जाता है। यानी भावनाओं में बहकर या फिर ईगो के चलते कोई भी निर्णय मत लीजिएगा। अगर एक्सपीरियंस या उम्र में कोई बड़ा व्यक्ति आपको कोई सलाह दे रहा है तो उसे अवश्य सुनिएगा, क्योंकि उसी में आपकी भलाई होगी। कोई भी ग्रह सूर्य के स्पेसिफिक डिग्री में नजदीक आने पर अस्त हो जाता है। अब सूर्य कॉन्फिडेंस के कारक होते हैं, ईगो के कारक होते हैं, टॉप अथॉरिटी और ऑफिशियल्स के कारक होते हैं। अब बुध जो कि हमारी बुद्धि के कारक हैं, वो फिलहाल अस्त हैं। गुरु जो कि ज्ञान के कारक हैं, हमारा मार्गदर्शन करते हैं, वो भी अस्त होने वाले हैं। यानी कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस बन जाएगा और ईगो के चलते लोगों का एटीट्यूड ऐसा होगा कि मुझे क्या करना चाहिए ये मुझे बताने की या समझाने की कोशिश करना भी मत। इसी के चलते, क्योंकि सूर्य पॉलिटिक्स के भी कारक होते हैं, तो वर्ल्ड लेवल पर जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो भी अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के बारे में सोचेंगे, जनता की भलाई की अपेक्षा। अब देखिए, गुरु अस्त तो होने वाले हैं, लेकिन कर्क राशि में वो उच्च के होते हैं। यानी मति भ्रष्ट हो जाने के चलते अगर आप सलाह नहीं भी मानते हैं तो भी कहीं ना कहीं आप धीरे धीरे करके मार्ग पर वापस आ ही जाएंगे, गुरु कृपा से या फिर अपने बड़ों के आशीर्वाद से। यानी जो चीज आपको सीधे तरीके से मिल सकती थी, उस पर आप पूरा घूम फिर कर वापस आएंगे। मतलब आपके साथ फिलहाल जो कुछ भी हो रहा है या फिर होने वाला है, उसे आप आसानी से एक्सेप्ट करेंगे नहीं, क्योंकि आपको ऐसा लगेगा कि आप इससे ज्यादा अच्छा और बड़ा डिजर्व करते हैं। इसीलिए आप और ज्यादा मेहनत करेंगे, छटपटाएंगे, हाथ पैर मारेंगे, और फिर जब आप वापस आएंगे तब आप अपने आप को उसी परिस्थिति में फिर से पाएंगे जहां पर आपको वो एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। और तब आपको ऐसा लगेगा कि काश मैंने तब बात मान ली होती। इस समय में बड़े ऑर्गेनाइजेशन में ऊंचे ओहदे पर बैठा हुआ व्यक्ति ब्राइबरी और करप्शन के केस में पकड़ा जा सकता है। इस समय में देश और दुनिया के वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट दिशाओं में भारी बारिश और लैंडस्लाइड्स के चलते जनहानि और धनहानि हो सकती है। पॉलिटिक्स के सेक्टर में भी बहुत ज्यादा घमासान देखने को मिलेगा। जब गुरु अस्त हो जाते हैं तब कोई भी मंगल या शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं, जैसे विवाह, एंगेजमेंट, मुंडन, गृह प्रवेश, ऐसे कार्य जिसमें मुहूर्त देखने होते हैं। अब अगर आपके घर में ऐसा कोई प्रसंग होने वाला है और आपने किसी विद्वान ब्राह्मण से मुहूर्त निकलवाया है, तो इसमें मैं कुछ भी नहीं कहूंगी, आप अपने हिसाब से आगे बढ़ सकते हैं। इस समय में शेयर मार्केट में भी बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव होंगे, लेकिन मोस्टली पॉजिटिव ट्रेंड ही बना रहेगा। यानी आपको कई सारी बार अपवर्ड रैलीज देखने को मिलेंगी। एफएमसीजी, आईटी और फार्मास्यूटिकल सेक्टर्स में आपको अच्छी खासी तेजी देखने को मिल सकती है। इसके अलावा बैंकिंग, एग्रीकल्चर, मेटल्स, एनर्जी एंड पावर सेक्टर में आपको थोड़ी सी मंदी देखने को मिल सकती है। और ये मैं केवल ज्योतिष के आधार पर ही कह रही हूँ, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड व्यक्ति नहीं हूँ, इसीलिए मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दे रही हूँ। पैसा आपका है, आप सोच समझकर अपने हिसाब से निवेश कीजिएगा। ये समय चाइना और इराक के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। चाइना में प्राकृतिक आपदाओं के चलते समस्याएं हो सकती हैं और इराक में असामाजिक तत्वों के कारण प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अब ऐसा है कि जिस दिन से गुरु अस्त हो रहे हैं, उसी दिन से गुप्त नवरात्रि की शुरुआत हो रही है। स्पिरिचुअली बहुत ही पावरफुल टाइम होता है। तो मैं आपको एक उपाय दे रही हूँ, उसे नियमित रूप से करते रहिएगा इस पूरे समय अंतराल में। मैं आपसे हमेशा कहती हूँ कि गुरु कृपा हमारे जीवन में अनिवार्य है। अगर आपके पास कोई लाइव गुरु है तो उनके सानिध्य में रहिएगा, उनसे बात कीजिएगा। और इसी समय अंतराल में गुरु पूर्णिमा भी है, इसीलिए गुरु की कृपा जितनी हो सके, जितना उनका आशीर्वाद आप प्राप्त कर सके, उतना करने की कोशिश कीजिएगा। आपका जीवन एक गुरु ही
आराम से तार देंगे। यानी अगर आपके पास गुरु हैं और उन्होंने आपको अगर कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस बताए हैं तो आप वो करेंगे, और अगर आपके पास गुरु नहीं है और आप माता रानी को या फिर ईश्वर को ही अपना गुरु मानते हैं, तो जो मंत्र मैं आपको दे रही हूं उसे हर रोज सूर्यास्त के बाद अगर हो सके तो एक ही निर्धारित समय पर करने की कोशिश कीजिएगा 108 बार। मंत्र है जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। आप माता रानी के समक्ष घी या तेल का दिया प्रज्वलित करके इसे कर सकते हैं, और अगर पॉसिबल हो तो उन्हें एक गुलाब का फूल या फिर एक गुड़हल यानी हिबिस्कस का फूल अवश्य चढ़ाइएगा। पूरी श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ अगर आपने ये उपाय कर लिया तो आपके जीवन में जबरदस्त स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन होगा होगा और अवश्य होगा। चाहे वो आपको दिखाई दे या ना दे, लेकिन होगा जरूर, और आपको इसके प्रमाण आने वाले समय में अवश्य देखने को मिलेंगे। चलिए, उम्मीद करती हूँ इस वीडियो द्वारा आपको अच्छी खासी जानकारी प्राप्त हुई होगी। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए और मुस्कुराते रहिए। बड़ों को आदर, छोटों को प्यार। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत आभार।